हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक इंडियन व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो रहने वाली है ग्रोसरी रीस्टॉकिंग के बारे में। और ये सारा सामान मैंने मंगवाया है बिग बास्केट से। तो ये प्रॉपर मंथली तो नहीं, लेकिन सारा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मंथ से ऊपर भी चल जाती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बीच में से रीस्टॉक भी करनी पड़ जाती हैं। और कुछ चीज़ें इसमें से मिसिंग भी होंगी, क्योंकि जो चीज़ें बीच में ख़त्म हो जाती है ना, वो बीच बीच में आती भी रहती हैं। और वो ऑलरेडी घर में थी, जैसे चीनी वगैरह थी, चाय पत्ती थी, तो वो मैंने नहीं मंगवाई हैं इस बार इकट्ठी। और ये सारे आइटम्स आप देख सकते हैं जो मैंने मंगवाए हैं। और ये सारा सामान ही बिग बास्केट से मंगवाया हुआ नहीं है। इसमें से कुछ चीज़ें जो CSD कैंटीन होती है ना, डिफेंस की, उस वहाँ से भी मंगवाया। तो मैंने सारा इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि वहाँ से भी आज ही हम लेके आए थे। और ये ऑनलाइन बिग बास्केट पे ऑर्डर भी मैंने आज ही लगाया था। तो ये नमकीन है, आमचूर पाउडर, घी, ये वही गोवर्धन वाला घी है जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज़ करती हूँ पराठे वगैरह के लिए। और जो ये सिल्वर कलर के पाउच में है, ये कॉफ़ी है, बहुत ही अच्छी कॉफ़ी है, बिल्कुल ऐसे पिसी हुई कॉफ़ी होती है ना वो। अगर हम इसे नॉर्मली कोल्ड मिल्क में भी मिलाएं ना, कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए चम्मच से, तो भी ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। जो इसका बाहर का कंटेनर था वो मुझसे कहीं मिस हो गया, तो वो मैं आपको ब्रांड वगैरह नहीं बता सकती। और बाकी ये है वेट वाइप्स, और रायता के लिए बूंदी, और ये है सर्फ, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो। और यूजुअली तो हम टाइड यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार वो अवेलेबल नहीं था, तो ये एरियल वाला मंगवा लिया। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे आमचूर पाउडर, ये 2 भी आ गए हैं, क्योंकि एक कैंटीन से भी आ गया, और एक मैंने बिग बास्केट पे भी ऑर्डर लगा दिया था वहाँ से। और ये मैगी बहुत रेयरली बनती है हमारे घर में, एक मंथ में 2 पाउच बन गए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो बहुत कम बनाते हैं हम ये, इसलिए मैंने छोटा वाला पाउच ही मंगाया है। और ये है मखाने। तो अब तक तो ऐसे यूजुअल हम इतना नहीं यूज़ करते थे इन्हें, बट मेरे बेटे के लिए आई एम ट्राइंग टू कि मैं उसे स्नैक्स वगैरह में दे पाऊँ। और ये है वो एल्बो पास्ता। तो बिल्कुल छोटे छोटे पाउच मैंने मंगाए हैं इस बार हर चीज़ के, क्योंकि एक तो हमारी फैमिली बहुत छोटी है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, जो कि अभी 2 साल का होने वाला है। तो बहुत कम आइटम्स लगते हैं घर में, और ज़्यादा बल्क में मंगवाना मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि जो भी ज़रूरत होती रहती है वो मैं साथ साथ हर मंथ तो मंगाना होता है, इसलिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पाउचेस में करके मंगाया है। और ये था रेड चिली पाउडर एंड जैगरी पाउडर, जो कि बहुत अच्छा मुझे अल्टरनेटिव लगा शुगर का, मैंने यूज़ करके देखा है। ये है मस्टर्ड सीड्स, जो बड़ी वाली राई होती है ना वो। एंड ये है एक्सो बार, जो बर्तन साफ़ करने के लिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज़ करती हूँ, मुझे लिक्विड वगैरह से सबसे बेटर यही लगता है। और ये पोहा का पैक है। पोहा मेरा जो मैंने पिछली बार मंगाया था, जो हम शायद 2 किलो लेके आ गए थे, तो वो जाके 2-2.5 मंथ में ख़त्म हुआ, तो इस बार मैंने छोटा सा पाउच मंगवाया है। और ये है चना दाल, जो चना दाल, छोले, राजमा, ये सब होते हैं ना, ये मैं 200-200 ग्राम के पाउचेज़ में मंगवाती हूँ, क्योंकि एक मंथ में इतना ही लगता है, इतनी ज़्यादा दालें वगैरह नहीं बनती कि रोज़ ही दाल बने हमारे यहाँ। ये वाइट वाले मटर थे। छोले भी मैंने मंगाए हैं, पता नहीं इसमें आ गए या आगे ओपन होने वाले हैं। तो वो भी मैंने 200 ग्राम के पाउच में ही मंगवाए थे, क्योंकि मैंने घर पे देखा तो वो ऑलरेडी थोड़े से थे भी घर पे। ये सोया वड़ी, और इससे पहले थी जो ये रेड चिल्ली होती है ना, बड़ी वाली, तड़के वगैरह में यूज़ करने के लिए, इवन चटनी बनाने के लिए, तो वो। और जैसे दाल है, दाल थोड़ा सा फ्रीक्वेंट बन जाते हैं इन कंपैरिजन टू छोला और ये राजमा वगैरह। तो दाल पर 2-3 तरह की होती है, मसूर दाल भी है, और मूंग की दाल ऑलरेडी घर पे थी, तो मैंने इसके लिए दाल भी मैंने 200-200 के पाउच में ही, 200 ग्राम के पाउच में ही मंगवाई है। ये हल्दी पाउडर। और इधर देखिए, मेरा बेटा खेल नहीं रहा था, तो मैंने उसे यहीं पे बिठा लिया, वो थोड़ा सा रो रहा था, तो आपको स्लैब पे, किचन के स्लैब पे बैठा हुआ दिख भी रहा होगा। और वो भी अपनी तरफ से तो हेल्प ही कर रहा था, मुझे एक एक आइटम निकाल के दे रहा था। थोड़ी देर खेल के फिर वो नीचे खेलने लग गया था। और ये सारे आइटम्स, ये यहाँ पे मूंगफली का पाउच है, ये भी मैंने 200 ग्राम का पाउच ही मंगवाया है, क्योंकि पोहा में, उपमा में मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पीनट की चाट वगैरह बननी होती है ना, तो ये यूज़ में आता है। और ये हैं चावल, इंडिया गेट के बासमती राइस है, ये मैंने अभी यूज़ करके नहीं देखा इन्हें ये कैसे हैं, जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं बता दूँगी। वैसे मैं खुले चावल लेके आती हूँ जब भी मैं जाती हूँ डी मार्ट से, वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं और प्राइस भी अच्छा होता है। बट इस बार मैंने यहाँ से मंगवा लिया, क्योंकि वहाँ जाने का कोई प्लान था नहीं।
और ये राजमा थे, और ये आ गए छोले का पाउच। और छोले मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, पहले के भी बचे हुए थे और ये भी हो गए। और ये देखिए, अब मेरा बेटा नीचे उतरने की ज़िद करने लगा था तो मैंने उसे नीचे उतार दिया। और ये हैं रोस्टेड चने, जो अगेन हम तो इतनी हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, बट बेटे के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव स्नैक्स के लिए मैं ला सकूँ, क्योंकि वो बिस्किट वगैरह बहुत कम खाता है। और अच्छी ही बात है, कम खाता है, मैं उसे इतना देना भी प्रेफर नहीं करती। और ये मस्टर्ड ऑयल की बोतल है, रिफाइंड वगैरह मैंने इस बार नहीं मंगाया है। और ये 2 बैग्स मंगाए थे, जो एक बैग तो ग्रोसरी का था, मतलब सामान तो बिग बास्केट वाले वैसे दे के जाते हैं, सारा ओपन करके अपने बैग में लेके आते, पर मेरे पास ये 2 बैग थे तो मैंने उनमें करके रख लिया था फॉर टाइम बिंग। क्योंकि जब ये सामान मुझे रिसीव हुआ उस टाइम मैं थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई कर रही थी, तो मैंने इस तरह से बैग में करके। इधर हैं और आइटम्स जो ये ग्रोसरी आइटम्स से अलग हैं, जैसे एक पैक ये धनिया पाउडर का निकला है, एक है मेथी, देन अगेन ये बर्गर के बन मंगवाए थे मैंने, और कॉर्न है, ये स्वीट कॉर्न है 2, प्लस बैंगन। तो मैं जब भी सामान जब भी सामान मंगवाती हूँ मैं यहाँ से बिग बास्केट से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस वीक की तो सब्जियाँ भी मैं मंगवा ही लूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी मिलती हैं। और ये 2 अदरक के पाउचेस थे, प्लस मैंने पील्ड गार्लिक मंगवाया है, क्योंकि मुझे गार्लिक छीलना बहुत बड़ा टास्क लगता है। और ये बिल्कुल छोटे वाले बेबी पोटैटोज़ हैं, तो ये काम आएंगे, मैं दम आलू बनाने वाली हूँ उसके लिए। प्लस ये क्यूकम्बर एंड कैरेट्स थी, ये मेरे बेटे ने ना पाउच खुलवा लिया था, क्योंकि उसे क्यूकम्बर बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये एक ही पाउच में थे तो ये उसने निकलवा लिए। और इधर मैंने सारे के सारे जो मेरे कंटेनर्स थे वो मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिए हैं। तो मैं पता है क्या करती हूँ, ऐसे कोई डेजिग्नेटेड कंटेनर नहीं होते कि मैं उन्हीं कंटेनर्स में वो सामान डालूँगी। तो जैसे जो बड़े वाले कंटेनर्स हैं, अगर उनमें से कम सामान बचा हुआ है तो उन्हें मैं छोटे वाले में शिफ्ट करती रहती हूँ। और इस तरह से करके सारे कंटेनर्स की सफाई भी हो जाती है और थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है किचन में। तो ये मैंने छोले वगैरह डाल दिए हैं, तो जो छोटे 200-200 ग्राम के पाउचेज़ हैं ना, वो मैं इस तरह के कंटेनर्स में डालने वाली हूँ। और ये जो कंटेनर्स है ना, जिसमें अभी मैंने थोड़ा सा सामान डाला है, छोले और राजमा, ये घी के ही कंटेनर्स हैं। जो ये येलो वाली जिनकी लिड है, ये है गोवर्धन घी के, और ये ब्राउन वाली लिड है, ये है हेरिटेज का घी। और ये छोटे वाले कंटेनर्स जिसमें अब मैंने दालें डालनी स्टार्ट की हैं, ये वाले कंटेनर्स अलग से लेके आए थे हम, सिर्फ किचन पर्पज़ के लिए ही। और इसमें मैंने चना दाल डाल दिया एंड देन पीनट्स डाल दिया। तो जो ये 200-200 ग्राम के पाउचेस होते हैं ना, ये इनमें अच्छे से फिल हो जाते हैं बिल्कुल। और मेरे घर पे जितने भी कंटेनर्स थे मैंने सारे यहाँ पे रख लिए, क्योंकि मुझे पता था इतना सारा सामान ना कैसे करके सारे ही कंटेनर्स में आएगा। तो मोस्ट ऑफ द कंटेनर्स तो मैंने ऐसे ब्लू कलर के मंगवा के रख रखे हैं, ताकि सारा किचन एक जैसा दिखे। बट फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान होता ही रह जाता है, तो मैं उन्हें इस तरह से जो एक्स्ट्रा कंटेनर्स निकलते हैं, जैसे घी वगैरह के या अचार का, जो मैंने रोस्टेड चना डाला, ये अचार का कंटेनर है, तो मैं इन्हें इस तरह से रीयूज़ कर लेती हूँ। और ये आप देखिए, जैसे ये दाल है, ये थोड़ी सी कम बची हुई थी, और बड़ा कंटेनर में डालने के लिए मेरे पास और आइटम्स थे, तो मैंने इस दाल को छोटे वाले में शिफ्ट कर दिया और उस वाले कंटेनर में डाल दिया मैंने ये बूंदी, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में थी, रायता वाली बूंदी है ये, तो मैंने ये इसमें डाल के रख दी। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इनको कंटेनर्स को चेंज करती रहती हूँ। और एक में ये ना पफ्ड राइस थे, तो ये भी मैंने छोटे वाले कंटेनर में करके रख दिए, और इसमें मैंने कर दिया है पोहा। तो आपको इस ना क्लिप में दिख नहीं रहा होगा, मैं साथ साथ जैसे कंटेनर मैं खाली कर रही हूँ ना, तो मैंने साइड में एक गीला और एक सूखा कपड़ा रखा हुआ है, तो उससे मैं बिल्कुल अच्छे से अंदर से वाइप करके इन्हें क्लीन करती जा रही हूँ। इस तरह से किचन की डीप क्लीनिंग भी हो जाती है और सारा सामान भी अच्छे से रीसेट हो जाता है। तो जब मैंने कंटेनर्स उतारे, तो जो मेरे ड्रॉअर्स वगैरह थे ना ऊपर जो किचन में लगे हुए थे, तो वो भी क्लीन करने का मौका मिल जाएगा। तो ऐसे में मंथ में एक बार बल्क में सामान इसीलिए मंगवाती हूँ, ताकि सफाई भी थोड़ी सी अच्छे से हो सके। और
और ये सामान ऑलमोस्ट मैं डाल चुकी हूँ। और अब ना ये थोड़े बहुत छोटे मसाले रहते हैं, जैसे मिर्ची वगैरह का पाउडर, वो मैंने इस बार फिल नहीं किया है, क्योंकि ना जो ये मसाला वाला बॉक्स है मेरा, उसे मेरा प्लान है कि मैं इस बार बिल्कुल अच्छे से पूरा वॉश करके और फिर यूज़ करूँ, फिर वो सारा सामान डालूँ। तो मैंने वो पैकेट्स मंगवा के रख लिए, क्योंकि जैसे एक एक करके आइटम ख़त्म होता रहेगा तो मेरे पास जो कंटेनर है उसे मैं खाली करती रहूँगी, वॉश करती रहूँगी और फिर उसमें वो सारा सामान मैं डालती रहूँगी। और ये जैगरी पाउडर था, ये मैंने थोड़े से बड़े कंटेनर में करके डाला है। और ये नमक है, ये मैं इसी में सोल्ट स्प्रिंकलर में डालती हूँ, ये कैच का है। तो इसी में ना दो तरह से, एक तो मैं मसाला बॉक्स में करके रखती हूँ, सब्ज़ी वगैरह बनाने के टाइम वहाँ से यूज़ कर लेती हूँ। और जैसे आटा लगाना है और किसी चीज़ में ऐसे कम रह गया, रायता वगैरह बनाना है, तो मैं इस सोल्ट स्प्रिंकलर को यूज़ करती हूँ। तो मैं नीचे प्लेट रख के और फिर इसे अच्छे से फिल कर लेती हूँ, जल्दी फिल हो जाता है, कोई इतना बड़ा टास्क है नहीं। और जो ये प्लेट में बचता है ये मैं डाल देती हूँ मसाला बॉक्स में, तो इस तरह से नमक वेस्ट भी नहीं जाता और ये सोल्ट स्प्रिंकलर भी यूज़ में आ जाता है। ये थोड़ा सा टाइम तो लेता है, लेकिन फिर एक बार भरने के बाद आराम से 10-15 दिन का काम सॉर्ट आउट हो जाता है नमक का। और अगेन जब मुझे इतना टाइम लग गया ना, इस सारे काम में मुझे 2-2.5 घंटे लग गए थे, तो मेरा बेटा खेल रहा था, तो बीच बीच में मेरे पास भी आ रहा था, तो उसे भी थोड़ा सा एंटरटेन करना पड़ रहा था। बट जब मैं उसके पास जाती था तो वो यहाँ पे काउंटर पे बैठने की ज़िद करता था, क्योंकि उसे थोड़ी ना ये नई नई चीज़ें दिख रही हैं। तो इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा साथ में रख के एंटरटेन करना पड़ता है। और इस तरह से देखिए नमक मैंने इसमें डाल दिया और ये बचा हुआ नमक मैं डाल दूँगी। ये जो मेरा पिंक वाला कंटेनर है ना, जिसमें से मैं मसाले वगैरह डालती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम, तो इसी में करके रख देती हूँ, जो भी खुले पैक रहते हैं मसाले के, सिर्फ वो। और ये भी मैंने सारा खाली करके बाद में क्लीन कर लिया था। यहाँ पे क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे वो कैमरा एडजस्ट करने में फिर टाइम लग जाता और मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट करना चाह नहीं रही थी। तो एक बार तो मैंने इसी में करके रख दिया और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से खाली करके क्लीन करके रख दिया था। और ये देखिए मसाला बॉक्स, जिसे मैंने बिल्कुल भी फिल नहीं किया, हालांकि मैं मसाले सारे मंगवा चुकी हूँ, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सब कुछ, लेकिन मैं उसे फिल नहीं करूँगी। बस ये मस्टर्ड सीड्स हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए थे, इस जो मेरे अलग से जो मैंने एक मसाला बॉक्स मंगवा रखा है खड़े मसालों के लिए, उनमें। और ये पाउडर्ड शुगर थी जो थोड़ी कम बची थी, तो मैं बड़े वाले कंटेनर से छोटे वाले में शिफ्ट कर दी और इसमें मैंने ये नमकीन फिल कर दी। और साथ साथ मैं कर लूँगी इसको, काउंटर को क्लीन अच्छे से, इस गीले कपड़े से मैं वाइप कर दूँगी, ताकि जो अगले मुझे वेजिटेबल्स वगैरह सॉर्ट करनी है तो वो अच्छे से सॉर्ट हो सकें, उनके लिए जगह बन जाए। और ये देखिए कि ये है मेरे पास काउंटर और एक ये है, इन्हीं दोनों में मैं ये सारा सामान ना एडजस्ट करके रखने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये भी मैं कैसे एडजस्ट करने वाली हूँ। बहुत सारे ये डब्बे हो जाते हैं, और ना जो मैंने ये ओवल शेप के ब्लू बॉक्सेस मंगा रखे हैं, सिर्फ इनके शेप की वजह से ये सारा सामान यहाँ पे आ पाता है। और यहाँ पे लेफ़्ट वाले कॉर्नर में मैं रखती हूँ अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, और राइट वाले में जो हमारे सर्विंग वाले जो बर्तन हैं वो रखती हूँ मैं। और ये सेमी मॉड्यूलर किचन है, तो इसके नीचे से बिल्कुल ओपन वाला स्पेस है, तो वहाँ पे मैं जो अपने बड़े वाले बर्तन हैं ना कुकिंग वाले, वो रखती हूँ। तो इस तरह से देखिए स्टैकेबल कंटेनर्स हैं और बहुत सारा स्पेस सेव करते हैं। तो इस तरह से मैं इन्हें करके अरेंज कर लूँगी। और ये मसाला बॉक्स ऊपर करके रखती हूँ मैं इन कंटेनर्स के ऊपर, ताकि ये इजीली असेसिबल रहे। और ये पीछे बड़े 3 वाले जो राउंड वाले बॉक्सेस हैं, ये करके मैंने रख दिए। जो ये राउंड वाले कंटेनर्स होते हैं, ये थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेते हैं इन ओवल शेप की जगह। और आप देख सकते हैं सारे के सारे कंटेनर्स अरेंज कर लिए। इसमें मेरी फ्रेंड हेल्प कर रही थी मेरी, मैं वीडियो शूट कर रही थी और वो इन्हें अच्छे से अरेंज करती जा रही थी, थैंक्स टू हर। और ये मेरा सारा सामान अच्छे से अरेंज हो चुका है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब।